दोस्तों कहते हैं कि जब एमपीपीएससी की फील्ड में टीचर के पास कोई दूसरा काम नहीं होता तो वो इसी तरह से स्ट्रैटेजी वीडियो बनाता है। लेकिन फिर दोस्तों आप ही मुझे बताइए कि मैं अपनी ऑनलाइन ऑडियंस के साथ और अपनी यूट्यूब ऑडियंस के साथ जो घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करती है, मैं कोई दूसरा तरीका आप मुझे बताइए जिनसे मैं उनसे संपर्क कर सकूं, और आपके पास कोई तरीका नहीं होगा। यही एकमात्र तरीका है। जैसे हम अपने ऑफलाइन वाले एस्पिरेंट्स के साथ डेली मुलाकात करके ऑलमोस्ट हर दिन कभी ना कभी स्ट्रैटेजी पर हम डिस्कशन करते हैं, सेम उसी तरह से हमें इस बात में बिल्कुल भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है कि हम ऑनलाइन आए, हम लाइव आए या हम वीडियो बनाएं और अपनी ऑनलाइन जनता के साथ, अपने ऑनलाइन एस्पिरेंट्स के साथ हम कनेक्ट करें। हमारे पास सिर्फ यही तरीका है और आपको चाहे कैसा भी लगे, हम लगातार यूं ही आते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। हमसे गाइडेंस लेने की बंदिश आपके ऊपर ना दोस्तों पहले कभी थी, ना भविष्य में कभी रहेगी, लेकिन आपको गाइड करने की चिंता एक टीचर के नाते हमेशा हमारे अंदर बनी रहती है। तो अगर आपको इस वीडियो की आवश्यकता है तो आप जरूर आगे बढ़िएगा। दोस्तों, जब हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और एक प्रॉपर प्लान के साथ आते हैं तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी वीडियोस ना सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियोस रह जाती हैं, बल्कि भविष्य में जितना समय बचा है हमारे पास, चाहे 6 महीने या 7 महीने, हमारी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं 2 पहलुओं पर बात करूंगा। पहला, वो विद्यार्थी जो जून तक का समय वेस्ट कर चुका है, जून तो अभी खैर शुरू हुआ है, जो मई तक का अपना समय वेस्ट कर चुका है, यानी कि जिसने 5 महीने वेस्ट कर दिए हैं, वो आने वाले 7 महीने में कैसे पढ़ाई करेगा। और दूसरा पहलू वो होगा जो ऑलरेडी प्री कई बार पढ़ चुका है और उसको प्री पर भरोसा है, प्री वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो वो फिर आगे मेंस के साथ कैसे बढ़ेगा। तो ये वीडियो कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कंबाइन करके आपको आने वाले 7 महीने के लिए एक राह दिखाने का काम करेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से पूरी तरीके से फायदा पहुंच पाए। दोस्तों, तो आइए जरा मैं देखता हूं कि एमपीपीएससी 2026 मैंने वहां पर लिखा हुआ है और एक रोड मैप आपके लिए जो है मैंने यहां पर तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो हमारी स्टार्टिंग हुई है वो फरवरी 2025 से हुई है, क्योंकि फरवरी 2025 में ही हमारा प्रीलिम्स जो है वो था। ठीक है, और अगर जिसका प्रीलिम्स फरवरी 2025 का बिगड़ गया और उसको लग रहा है कि लग क्या रहा है, रिजल्ट आ ही चुका है, और जिनका भी 2025 में सिलेक्शन नहीं हो पाया प्रीलिम्स में फेल होने की वजह से, तो आप 2026 के लिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं पर आगे बढ़ते हुए आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि लगभग आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है, 1, 2, 3, 4, और अगर मैं जनवरी को भी मान लूं तो इस साल के 5 महीने जो है दोस्तों क्या हो चुके हैं, समाप्त। और अब सिर्फ आगे भविष्य में कितने महीने बचे हैं, केवल 7 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैं पहली स्लाइड पर दोस्तों बात करूंगा किस चीज के संबंध में, प्रीलिम्स के संबंध में। सेकंड स्लाइड पर दोस्तों मैं बात करूंगा मेंस के संबंध में, और तीसरी स्लाइड पे मैं बात करूंगा दोनों को कंबाइन करके, और उनको मैं जो है आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के रेफरेंस में। तो अभी हम जून में खड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा, क्योंकि मैं 2025 वाले साल के अंदर प्रीलिम्स की कंप्लीट बुक लिस्ट की वीडियो बना चुका हूं कि आपको प्रीलिम्स की कंप्लीट बुक लिस्ट कौन सी पढ़नी है अगर 2026 का प्री निकालना चाहते हो। मेंस के लिए भी मैं 2026 के लिए बुक लिस्ट बना चुका हूं, और मैंने वो दोनों वीडियोस इसी वर्ष 2025 में आज से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले रिकॉर्ड करी थी। तो उन 2 वीडियोस का उद्देश्य अलग है, आपको बुक लिस्ट बताना, कहां से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो। और ये जो वीडियो है ये केवल आपको गाइड करेगी कि कहीं आपसे कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं आपसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों देखिए, जून के महीने में और जुलाई के महीने में दोनों को मिला के आपको 50% एमपीजी के जून में पढ़ना है और आपको 50% एमपीजी के कब पढ़ना है, जुलाई में पढ़ना है। क्या इतना क्लियर हुआ? तो यहां पर देखें, मध्य प्रदेश जीके की सारी यूनिट जून प्लस जुलाई में आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब यहां पर ये वाली बात मत करिएगा कि सर 2 महीने हमारे लिए काफी नहीं है। देखिए दोस्त, अगर आप 1 साल या 2 साल से भी तैयारी कर रहे हो तो आपका लेवल कुछ तो ऐसा बना होगा कि आप 2 महीने, बहुत बड़ा सफर होता है, 2 महीने में आपको एक एमपीजीके का सब्जेक्ट घोल के पीना है,
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं यहां पर इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि आपको कहां से, कौन सी किताब से, कौन से नोट से, कौन से कोर्स से पढ़ना है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके लिए बुक लिस्ट की प्रीलिम्स और मेंस की वीडियो बना चुका हूं। उन दोनों की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है वहां पर आप जाइएगा, आपको प्री की बुक लिस्ट और मेंस की बुक लिस्ट दोनों की मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको जून और जुलाई में 50% एमपीजी के, 50% एमपीजी के, लगभग 4 से 5 यूनिट जो एमपीजी के में कवर होती हैं, आपको ये 2 महीने में उनको पूरा घोल के खत्म कर देना है। जुलाई में जब आप एमपीजी के पढ़ेंगे तो आपको जो स्पेशल फोकस रखना है वो यूनिट 10 यानी कि जनजातियों वाले कंटेंट पर रखना है, ठीक है। अगर आपने अलग से जनजातियों की बुक खरीद रखी है तो आप उसको भी स्पेशल तरीके से कब समय दे सकते हैं, जुलाई में दे सकते हैं। वंस अगेन मैं बुक्स की बात नहीं करूंगा, बार बार बोल रहा हूं, आप बुक लिस्ट मत मांगिएगा। दोनों की वीडियो, बुक लिस्ट की वीडियो, प्री और मेंस की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों रहेगी, ठीक है। तो जून और जुलाई में हम एमपीजी को टारगेट करेंगे। अगस्त महीने में हम यूनिट 3 और यूनिट 5 यानी कि भारत का भूगोल और भारत की पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी को हमको कब टारगेट करना है, अगस्त के महीने में। आगे पीछे छेड़खानी नहीं करनी है दोस्तों, प्रॉपर फॉलो करना है। मैं कोई स्ट्रेटेजी वीडियो साल में 10 बार नहीं बनाता, मुश्किल से मैं हर 3-4 महीने में एक स्ट्रेटेजी वीडियो देता हूं आपको गाइड करने के लिए। वरना मेरा यूट्यूब पर रहने का फायदा क्या है जब मैं अपनी ऑनलाइन ऑडियंस को गाइड ही ना कर सकूं, आप समझिए मेरी बात को। तो अगस्त में आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी पर कमांड लेनी है। पूरे अगस्त में केवल इन 2 सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है। पूरे दिन ज्योग्राफी पॉलिटी दोनों के साथ आपको चलना है। सितंबर का महीना लगते ही आपको हिस्ट्री और इकोनॉमी पर आपको फोकस करना है। सितंबर के महीने तक हमारे क्रांति बैच में भी हम इकोनॉमी प्रीलिम्स की पूरी लगभग करवा चुके होंगे, तो आप वहां से भी हेल्प ले लीजिएगा। पूरा इकोनॉमी का लेटेस्ट डाटा, बजट वगैरह सब उसमें हो चुका होगा सितंबर आते आते, ठीक है। तो आप हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी, यहां इन 2 सब्जेक्ट्स पर आप सितंबर में फोकस करेंगे। उसके बाद दोस्तों अक्टूबर में आपको 2 मिलती जुलती यूनिट यानी कि यूनिट 7 और 9 साइंस और टेक्नोलॉजी की यूनिट पर पूरा फोकस करना है। नवंबर के महीने में आते ही आपको पूरा फोकस दोस्तों किस पर हो जाएगा, करंट अफेयर्स पर शिफ्ट हो जाएगा। आपको पता ही है कि जो यूट्यूब पर हमारा क्रांति बैच चलता है उसमें मैं पूरी आपको एमपी करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई देता हूं। और जैसे जैसे प्रीलिम्स करीब आता है तो मैं उसमें और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता हूं। तो वहां से आप उसको कवर कर सकते हैं, या कोई भी मैगजीन आप करंट अफेयर्स की उठा के वहां से भी पढ़ सकते हैं। वंस अगेन बता रहा हूं, बुक लिस्ट पे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ बता चुका हूं कि आपको कौन सी चीज प्रीलिम्स की और कौन सी चीज मेंस की कहां से क्या पढ़नी है। तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके प्री और मेंस की बुक लिस्ट की वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो नवंबर में हम लोग करंट अफेयर्स यूनिट 8 पे फोकस करेंगे। और दोस्तों दिसंबर आते ही हम हर यूनिट को 3 दिन देंगे। जैसे ही दिसंबर आएगा, दिसंबर से पहले नवंबर तक आपकी प्रीलिम्स की सारी यूनिट कवर हो जाएंगी। लगभग 4-5 यूनिट ये हो गई, 6, 7, 8, 9 और 10वीं यूनिट ये हो गई। तो आपकी 10 की 10 यूनिट नवंबर में समाप्त होंगी। दिसंबर में आपको प्रति यूनिट कितने दिन का रिवीजन करना है, 3 दिन में हर यूनिट का आपको रिवीजन करना है। इससे आपको स्पीड में रिवीजन कैसे करते हैं वो भी आप सीखेंगे। प्लस पर यूनिट 3 दिन रिवीजन करना है और दबा के एमसीक्यू लगाने, चाहे जहां से मिले, चाहे तुमको जहां से एमसीक्यू लगाने हैं तुम वहां से दबा के भारी मात्रा में एमसीक्यू लगाओ। दिसंबर के बाद भी आपको जनवरी का महीना और मिलेगा वापस से पर यूनिट 3 दिन रिवाइज करने का, क्योंकि प्रीलिम्स 2026 की जो उम्मीद है वो फरवरी 2026 के अंदर है। तो जनवरी का महीना मिलेगा, वो मैंने यहां पर लिखा नहीं है दोस्तों। तो ये रही प्रीलिम्स की बात। अब आप वापस चिंता मत करिएगा, यार मैं प्रीलिम्स की बुक लिस्ट आपको बता चुका, प्रीलिम्स का पूरा टाइम टेबल बता चुका, अभी आप जून में खड़े हो, जून से लेके पूरा यहां तक बता चुका हूं। तो अब फिर बार बार परेशानी की मतलब नहीं बनना चाहिए। जिन्होंने प्री पढ़ लिया है और मेंस पढ़ना चाहते हैं, भाई सीधी सी बात है यार, प्री निकालना इक्वल टू एमपीपीएससी निकालना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। भाई आप कितना भी कुछ भी कह लो कि सर ऐसा है वैसा है, मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगा। क्यों नहीं सुन पाऊंगा? भाई बिना मेंस निकाले क्या है, तुम प्री निकालोगे जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैसे निकालना है हमने पिछली स्लाइड पे बात करी है, लेकिन बिना मेंस के यार हर व्यक्ति पूरे साल प्री नहीं पढ़ता है। आप ऑफलाइन कोचिंग्स में चले जाओ, हर व्यक्ति मेंस पढ़ने में लगा हुआ है। आप एमपीपीएससी के सबसे बड़े हब पर चले जाओ, भंवरकुआं, इंदौर, सब मेंस पढ़ने में लगे हुए हैं।
जो लोग अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी डेली मेंस पढ़ते हैं, तो पूरे टाइम प्री तो कोई वैसे भी नहीं पढ़ता, कोई इतना बड़ा मूर्ख नहीं है कि सिर्फ प्री पढ़ता रहे पूरे वर्ष। क्या करेगा प्री पढ़ के, मेंस तो उसका फिर भी रह जाना है। तो हमेशा हमको मेंस पर भी फोकस करना है। और अभी जो दोस्तों हमारे आगे 7 महीने बचे हुए हैं, आप उसमें मेंस को बड़ी ही खूबसूरती से प्यार से कंप्लीट कर सकते हो। मैं बताता हूं कैसे, सुनिए। हर साल प्रीलिम्स की पीपनी बजाने से कुछ नहीं होगा, जहां हो हर साल आप वहीं रह जाओगे। कड़वा है पर सच है। आप हर साल प्रीलिम्स की पीपनी वही सेम रिपीट रिपीट रिपीट, प्रीलिम्स 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 प्रीलिम्स, फिर प्रीलिम्स में फेल हो गए, फिर 6 महीने आराम, फिर अगले 4 महीने जागेंगे, फिर फेल, फिर 6 महीने आराम, फिर अगले 4 महीने जागेंगे। दिस इज द मोस्ट वर्स्ट टाइम टेबल यू कैन एवर फॉलो। ये सबसे घटिया टाइम टेबल है दोस्त। आप हर साल प्रीलिम्स की पीपनी बचा के मेंस से दोस्तों नहीं बच सकते, याद रखिएगा। आपको मेंस की पढ़ाई दोस्तों उतनी ही कीमती है। ये गाड़ी है, ये आपकी एमपीपीएससी की गाड़ी है दोस्तों। ये सब लिखा है मैंने, ये आपकी एमपीपीएससी की गाड़ी है। आप इसका स्टीयरिंग व्हील चला रहे हो, लेकिन आपकी एमपीपीएससी की गाड़ी सिर्फ और सिर्फ कब बैलेंस में चलेगी? आपकी एमपीपीएससी की गाड़ी को बैलेंस करने के लिए एक ये टायर है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले टायर का नाम है प्रीलिम्स, दूसरे टायर का नाम है प्रीलिम्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस, तीसरे टायर का नाम है मेंस, और चौथे टायर का नाम है आंसर राइटिंग। जब तक आपके ये 4 टायरों में हवा नहीं होगी, आपकी एमपीपीएससी की गाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे, चाहे आप स्टीयरिंग व्हील को कितनी भी जोर से घुमा लो। मारे बालम थानेदार चलावें जिप्सी, परंतु थानेदार के जो जिप्सी है ना, उसके टायरों में हवा नहीं है, तो थानेदार वहीं पर स्टीयरिंग व्हील घुमाता रह जाएगा और कहानी आगे बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये चारों टायर आपके मुकम्मल होने चाहिए, इन सब में हवा होनी चाहिए, तभी भैया आप एमपीपीएससी की तैयारी करो। वरना आप क्या क्यों कर रहे हो यार? केवल प्रीलिम्स पढ़ना इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी कभी कि मुझे नहीं पता कि आप किस मंजिल पर जाने की सोच रहे हो बिना चारों टायरों में हवा भरे। वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इसीलिए आप ये केवल प्रीलिम्स की पीपनी बजाना बंद करो। 7 महीने बचे हैं भाई, कुछ तो एहसास करो अपने मन के अंदर, मेंस पर भी फोकस करो, ठीक है? और इसीलिए मैं इस पीपनी में से एक आपको कूपन कोड निकाल के दे रहा हूं। आप एकेएस एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल करना, उसमें जो 2026 वाला मेंस का कोर्स है उसमें आप जाना, वहां पर जो कूपन कोड होगा उसको अप्लाई मत करना। ये जो कूपन कोड दिख रहा है ना, पीपनी 5K, इसको कॉपी करना, वहां पर टाइप करना और सीधे 5000 का ऑफ आपको मिल जाएगा मेंस कोर्स पे। फ्लैट 5000 का ऑफ। चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो आगे बढ़ते हैं साहब, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। पीपनी 5K, यही था आपका कूपन। अब कुछ विद्यार्थी ये ना कहें कि सर हमने तो 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले ही कोर्स ज्वाइन किया था, तब तो कूपन 4600 का था, अब आपने कूपन 5000 का कर दिया, हमारा आपने 400 रुपए का नुकसान कर दिया। तो भैया अगर आपको 400 रुपए का नुकसान लग रहा है ना, तो मुझे दिन दहाड़े रात में कभी भी कॉल कर लेना और मुझसे मेंटोरशिप ले लेके अपने 400 रुपए वसूल करने ला भैया, ठीक है? ऐसे तो 2 साल बाद ये कोर्स 2000 का हो जाएगा, 3 साल बाद 500 रुपया का हो जाएगा, तो आप 3 साल वेट करोगे क्या? तो इन सब चीजों के लिए मैसेज प्लीज मत किया करो। आप कॉल कर लो, अपने 400 रुपए मुझे घिस घिस के वसूल लो। आप जब तक आपको संतुष्टि मिल जाएगी तब तक मुझे घिस लेना आप बढ़िया तरीके से, ठीक है भैया? चलो अब बात करें, क्या मेंस 7 महीने में किया जा सकता है? कि सर बोलने को तो बोल दिया कि 7 महीने में मेंस भी लेके चलो, प्री भी लेके चलो। भैया मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकली साबित करके बताऊंगा, कोई हवाबाजी की बात नहीं है। हर साल मेंस का ऑनलाइन कोर्स 1 जनवरी को शुरू करवा के 31 दिसंबर से पहले खत्म करवाता हूं, विद ईच एंड एवरीथिंग। और अगर सिलेबस बदल भी जाता है ना कभी, तो प्रीवियस जो कोर्सेज होते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देते हैं। और ये मेरी कहने की बात नहीं है, आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कहां कहां हमने फ्री कोर्सेज में, पुराने कोर्सेज में भी नया कंटेंट दिया हुआ है, ताकि पुराने वाले विद्यार्थी को यह ना लगे कि भैया नया साल हुआ तो हमको भूल गए। ऐसा कभी नहीं होता, एकेएस पर ऐसा नहीं होता। यहां पर हमेशा पुराने वाले को भी उतनी ही कद्र मिलती है, क्योंकि भैया वो जो बेकदरी है उसको हमने लाइफ में देखा है। तो वो बेकदरी वाली चीज यहां नहीं होती, आपके कहीं और, आपके विचार में चल रहा होगा कहीं और होती है।
बट नॉट एट AKS माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या मेंस 7 महीने में किया जा सकता है? मैं साबित करके बताता हूं। मेंस में टोटल मैं 500 लेक्चर पढ़ाता हूं। कितने लेक्चर पढ़ाता हूं? 500। हर साल मेरे मेंस के कोर्स में 500 लेक्चर होते हैं, जिसमें आपका एसए, हिंदी, GS4, GS3, GS2, GS1, यानी कि GS1 से GS4 तक 40 यूनिट प्लस हिंदी और प्लस एसए, सब कुछ 500 लेक्चर में होता है। 7 महीने का मतलब क्या है? 7 महीने इंटू 30 यानी कि 210 दिन। तुम कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, हर दिन 2 लेक्चर तो देख ही सकते हो, मिनिमम हर व्यक्ति 2 लेक्चर देखता है। तो 210 दिन में अगर आपने प्रतिदिन 2 लेक्चर देखे तो कितने लेक्चर देख लिया आपने? 420। मैंने कितना कहा है कितने बनाता हूं मैं लेक्चर? 500। अगर आप 500 का 420 देखोगे तो लगभग आपका मेंस का 85% सिलेबस खत्म हो जाएगा। कब? दिसंबर में। और 2026 का मेंस कब होगा? अप्रैल या मई में जाके होगा। यानी कि 4-5 महीने पहले ही आप मेंस का 85% सिलेबस खत्म कर चुके होगे। 85% सिलेबस 4-5 महीने पहले ही। उसी के साथ साथ जब आप ये 85% सिलेबस खत्म करोगे मेंस का, तो इसके अंदर आपका 80% प्री भी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। पता है मैं ऐसा क्यों कह पाता हूं? क्योंकि जो मेंस वाला कोर्स है ना, उसमें हमने इस बार MP GK की 80 PDF बनाई है। कितनी PDF बनाई है? 80 PDF। ये कोई 100 पेज की PDF नहीं है, छोटी छोटी PDF है। 10 पेज की, 5 पेज की, 12 पेज की 80 PDF बनाई है, पूरा घोल के, बिल्कुल चूर के, बढ़िया चूरमा बना के, मीठा मीठा। हम तो ये कहते हैं कि हमारा वो मेंस वाले नोट्स भी पढ़ रखे हैं, तो प्री के लिए अलग से कुछ मत पढ़ो। यकीन ना आए तो जब पेपर आएगा ना, तो मेंस के नोट्स उठा लेना MP GK के, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठा लेना। उसमें मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं है, मैं तो यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ कौन सा आया कहाँ से आया, तो वो वहां पर हमें कोई पर्दा नहीं है साहब। ठीक है, मेंस का 85% सिलेबस दिसंबर तक कवर करोगे ना, तो उसमें आपका प्री का 80% सिलेबस हो जाएगा। पूरा MP GK हो जाएगा, ज्योग्राफी पूरा हो जाएगा, पॉलिटी पूरा हो जाएगा, इकोनॉमी पूरा हो जाएगा, साइंस पूरा उसमें कवर हो जाएगा, हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा। कैसे? सुनो, ये जो तुम 420 लेक्चर कवर करोगे दिसंबर तक, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो प्री प्लस मेंस दोनों में काम आएंगे। आप याद मत रखो, आपके पास किसी भी व्यक्ति का ऐसा कांटेक्ट हो जिसने AKS का मेंस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उनसे कॉल करके पूछ लेना कि भैया, जब भी किसी का कॉल हमारे पास आता है ना, तो हम उससे पहली चीज क्या कहते हैं कि 15 दिन का टाइम टेबल बना के दे रहे हैं, पूरा करना पड़ेगा। जब वो पूरा हो जाएगा 15 दिन बाद वापस कॉल करना, फिर हम अगले 15 दिन का वापस टाइम टेबल बनाएंगे। जो कॉल करता है उसको हम बताते हैं, जो कॉल ही नहीं करता तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसने कोर्स लिया है किसने कोर्स नहीं लिया है? तो आप जब भी कॉल करेंगे हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, इसको कहा जाता है एक समय में 2 काम करना, यानी कि एक ही बार में 2 मेंस के लेक्चर डेली देखो और आपका 85% मेंस कंप्लीट, 80% प्री कंप्लीट। और सिर्फ 2 लेक्चर तो देखोगे नहीं, डेली कुछ ना कुछ प्री के बारे में भी पढ़ोगे, डेली कुछ ना कुछ आप प्री के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ऊपर से आपका और एक्स्ट्रा 20% प्री यहां से भी होगा। तो इससे बेहतर स्ट्रेटेजी दोस्तों मैं आपको सच में नहीं बता सकता इतने कम समय के अंदर। बुक लिस्ट में वापस बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी बता चुका हूं। बस मुझे आपके समय को गाइड करना था कि आपके जो अगले 7 महीने हैं वो प्रॉपर तरीके से निकल जाएं। बाकी देखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो मुझे लिटरली ऐसा कुछ बहुत खास फर्क नहीं पड़ता कि जो केवल बोलने वाली जनता है वो सिर्फ बोलती रह जाती है। दोस्तों, कल को मुझे आगे पढ़ाना है, आपको आगे पढ़ना है, जिसको पढ़ना होगा वो संपर्क करता है, और हम जिसको पढ़ाते हैं हम उससे संपर्क करते हैं। बीच में कौन क्या बोलता चला जाता है आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। एक स्टेटमेंट कहना चाहूंगा, इवन फूल्स ग्रो ओल्ड, यानी कि बेवकूफ लोग भी बूढ़े होते हैं। तो इसीलिए हर बुजुर्ग की सलाह भी सही नहीं है। अब आप कहोगे सर आप भी तो बुजुर्ग हो, कहीं आपके ऊपर तो वो लाइन काम नहीं कर रही कि हर बुजुर्ग की सलाह काम की नहीं होती? अब ये दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इतनी तो पारखी आपकी नजर है, आप तो पता लगा ही लेते हो कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। तो आज की वीडियो में दीजिए दोस्तों मुझे इजाजत, और जो मैंने पीपनी वाला कूपन कोड बताया था उसको थोड़ा ध्यान में याद रखिएगा, पीपनी 5K। आपकी इच्छा है, यूज करना चाहें तो करें, नहीं तो जो जैसे चल रहा है उसको वैसे करते रहें। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगले 7 महीने केवल
प्रीलिम्स का साबुन मत घिसिएगा, क्योंकि झाग बहुत ज्यादा नहीं निकल रहा है। आपको चाहिए कपड़े धोने वाला साबुन, जो कपड़ा भी चमका दे, आपकी चमड़ी भी चमका दे, और एकदम चकाचक मजा आ जाए। तो अगले 7 महीने में मेंस और प्री दोस्तों साथ में लेके चलें। आज की वीडियो के लिए दीजिए मुझको इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।